सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ये मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में हो रहे हैं। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, आज़म तारर, साद रफीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, किश्वर ज़हरा शामिल हैं, जबकि पीटीआई के वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र और फवाद चौधरी शामिल हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया। वक़ार, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ डिटेल्स क्या है आपके पास अभी तक? सुप्रीम कोर्ट में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ये वो सियासी जमातों की, उसकी रोशनी में यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसमें अहम बात यह है कि JUI फे का कोई भी नुमाइंदा जो है इस मुज़ाकराती टीम में हुकूमती साइड से शामिल नहीं हुआ है। हालांकि इससे पहले मौलाना असद महमूद जो है वो इस तरीके की मीटिंग्स में नुमाइंदगी करते थे और अब आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है वो भी एक सालस की हैसियत से या वो कमेटी का हिस्सा नहीं है और एक खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से वो इस इजलास में शामिल है। और जहाँ पर कमेटी रूम नंबर 3 के अंदर इलेक्शन की तारीख के हवाले से हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात का पहला दौर है वो शुरू हो चुका है। और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूछा कि आप कितने होपफुल हैं, तो उनका ये कहना था कि अब देखते हैं, बर्फ पिघली है और अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अलबत्ता मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ वक्तन फ़वक्तन आपसे डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया वक़ार सत्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट ले लिया। 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया, डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की नशिस्त पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। जियो न्यूज़ ने 24 अप्रैल को एतमाद का वोट लेने की खबर नशर की थी। मुस्लिम लीग नून ने खबर की तरदीद की थी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हैं, लेकिन पार्लियामान का मान नहीं तोड़ेंगे। एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब के दौरान कहा कि आज ऐवान ने अपना फैसला दे दिया है। हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते, 4 रुकनी बेंच का फैसला मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुज़ाकरात का कहा गया, हमारे पास तो सोटी भी नहीं, हम तो बातचीत करते हैं। बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। और जनाब स्पीकर, उसके ऊपर अगर पार्लियामान सदाए एहतजाज बुलंद करे, उसके ऊपर पार्लियामान अगर खड़े होकर ये कहे कि हम इसकी इजाज़त नहीं देते, तो फिर उसके ऊपर जनाब कंटेम्प्ट का वार उसके लिए थ्रेट किया जाए, फैसले में लिखा जाए कि जनाब आपने हमारा हुक्म नहीं माना, तो इसका मतलब ये है कि आपका वज़ीर आज़म जो मेजॉरिटी जो है हाउस की खो बैठा है। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है, आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और ये फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो समझते हैं कि ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए, तो वफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे। और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे जाए।
और आज की अदालती कार्रवाई के बारे में बात करें तो अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, और कहा कि बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती। हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया था, लेकिन समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सिवा दीगर 2 जजेस बिल्कुल खामोश रहे। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुताल्लिक़ आगाह करने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी बातें छोड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अपना प्रपोजल किसी से शेयर नहीं करेंगे, वो ये प्रपोजल सिर्फ चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने उनका प्रपोजल सुनने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म को मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की गई। भारत में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। 4 मई को बजरिया जहाज भारत जाएंगे और 5 मई को वापसी हो जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी ख्वाहिश तो और थी, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास बोगी में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। 4 बच्चों और खातून का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मुसाफिरों ने चलती ट्रेन से छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाईं। पाक फौज की निगरानी में टंडुमस्ती स्टेशन पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। DS रेलवे महमूदुर रहमान लाखों के मुताबिक कराची एक्सप्रेस की बोगी नंबर 4 में अचानक आग भड़क उठी। हादसे के वक्त मुसाफिर बोगी में सो रहे थे, ताहम मुसाफिरों ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई और इस दौरान मुसाफिर खातून राबिया जख्मी होकर चल बसी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जली हुई बोगी से 4 बच्चों और 2 अफराद की लाशें मिली हैं। जली हुई बोगी की जाँच पड़ताल में पाक फौज के जवानों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर अबू तालिब के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम लाशों का DNA कराया जाएगा। हादसे के 5 घंटे बाद अब ट्रैक बहाल कर दिया गया। और खैरपुर के इलाके टंडोमस्ती में ट्रेन हादसे के वक्त क्या हुआ? ऐनी शाहिद का कहना था कि आग लगते ही कुछ लोगों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। फायर फाइटर के मुताबिक जाए हादसा तक पहुंचने में 30 से 35 मिनट लगे। जब जाए हादसा पर पहुंचे तो शोले आसमान से बातें कर रहे थे। हमने देखा कि रेल को आग लगी हुई है। हम आगे फिर बढ़ गया तो मैंने देखा रेल को आग लगी हुई। सारे आदमी भागे थे, आदमी आगे पीछे। अच्छा। काफ़ी बड़ी आग लगी थी। हम इधर आए तो आग लगी हुई थी। कूद रहे थे कुछ गांव वाले थे। ये यहाँ टंडोमस्ती गांव है, ये खुद ही कूद रहे थे। कुछ लोग ऐसे कुछ तो फंसे हुए हैं अंदर। खैरपुर और यहाँ से हमने तकरीबन 30-35 मिनट में हम पहुँच गए थे। जब हमको 1:07 पर इत्तला मिली और हम 1:35 पे यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि डिस्टेंस भी था और इधर से जो रास्ता था से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं, बस ख़त्म हो गया था। जब इतनी आग भरी हुई थी, जो आधे आसमान से बात कर रही थी, आग बहुत आग थी। मुसाफिर तो हमको नज़र ही नहीं आ रहा था। और जब एक आदमी था उसको मैंने कहा यार मेरे 4 बच्चे यहाँ अंदर हैं, ये देख लो। मैंने कहा सही अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम खुद इसको लगे। जब मैं गाड़ियों से जब सीढ़ियाँ उतारी, इसलिए हम आग जो ऊपर चढ़ रही थी। 4 हमने सीढ़ियाँ लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह 4 हमारे फायर फाइटर थे, उन्होंने आग ने काबू कर लिया। एक तरफ कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ डाकू अपनी कार्रवाइयों से भी बाज नहीं आ रहे। पिछले 5 रोज में मजीद 17 अफराद को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने कंदकोट के इलाके गौसपुर से 4 और तंगवानी से 3 अफराद को अगवा करके कच्चे के इलाकों में मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू पुलिस ऑपरेशन को मुतासिर करने के लिए वारदातें कर रहे हैं। पाक फौज, फ्रंटियर कोर, दीगर इदारों ने मलबा हटाकर तुरखम एक्सपोर्ट रोड बहाल कर दी है। 18 अप्रैल को तुरखम बॉर्डर के करीब शारा पर बड़ा पहाड़ी तोदा गिर गया था।
अफगानिस्तान जाने वाली कई मालबरदार कंटेनर्स तोदे की जद में आए थे। जराये के मुताबिक शरपसंद अनासर ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। सीमेंट के ट्रकों में चीनी स्मगलिंग का इल्जाम बेबुनियाद है। चीनी की बरामद कानूनी तरीके से तोरखम बॉर्डर पर जारी है। बॉर्डर पर कस्टम और FIA समेत तमाम इदारे मुनज़्ज़म और अहसन तरीके से जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत तोरखम बॉर्डर पर गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जाती है। कराची से खबर यह कि दो दरिया से 2 बच्चियां लापता हो गईं। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। बच्चियों के अहले खाना का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 3 दिन बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, 2 दरिया से 2 कमसन बच्चियां जो है वो ईद के तीसरे दिन जो है वो लापता हो गई। फैमिली की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दरख्शां थाने में दर्ज करवाया गया है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या हुआ। के लिए गए थे हम, वहाँ घूमने के लिए गए थे। 4-5 बाइकें थी हमारे साथ। मेरे भाई ने बोला मुझे खिलौना ले दो। जब मैंने भाई को खिलौना ले दिया, वो ऊपर उसको चलाने नहीं आ रहा था। वो ऊपर एक बार लड़का जा रहा था, उसने ना एक बार ऊपर फेंका वहीं पे, फिर दूसरी बार थोड़ा दूर फेंका है। वो लेके आगे कोई और भागा, मैं उसके पीछे भाग पड़ा। उसके पीछे भागा, वहाँ रोड तक भागा मैंने थोड़ा, फिर पीछे आया तो बच्चियाँ गायब थी हमारी। बच्ची के दादा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं पुलिस का क्या रवैया था। मुकदमा इतनी ताखीर से क्यों दर्ज हुआ है? उन्होंने बोला भाई FIR हम नहीं काटते, हम कहते हैं गुमशुदा। मेरे साले ने बोला भाई गुमशुदा क्यों काटते हो, ये बच्चे तो अगवा हुए हैं, तुम आप इनकी तहकीक करो, चलो हमारे साथ पर्चा काटो। 3 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, उन्होंने नहीं काटा। फिर जब ऊपर का ऑर्डर आया, फिर उन्होंने हमारे को 1 घंटे के बाद फ़ोन करते रहे, आ जाओ हम FIR काटते हैं, आ जाओ आप ले जाओ FIR। इस वाक़े की भी जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज हासिल की जा रही है और फौरी तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि दोनों बच्चियों को जो है वो तलाश कर लिया जाए। जी। नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में इंटरनेशनल टीम मैच पाकिस्तान A ने जीत लिया, जबकि एमेचर के दूसरे राउंड के इख्तिताम पर लाहौर जिमखाना के M शुएब को बरतरी हासिल है। लेडीज इवेंट भी मुकाबले शुरू हो गए हैं। कतर की 2 गोल्फर समेत 18 खवातीन एक्शन में हैं। नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में जारी हैं। इंटरनेशनल टीम मैच पाकिस्तान टीम A ने जीत लिया। सलमान जहांगीर और कासिम अली खान पर मुश्तमिल टीम A का स्कोर 300 रहा। श्रीलंका की टीम 308 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर रही। चैंपियनशिप में सीनियर एमेचर में सख्त मुकाबले जारी हैं, जिसमें बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान भर से आए सीनियर गोल्फर्स एक्शन में हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग माशाल्लाह आते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब जगह कंपटीशन हम करते हैं और हमारे जो पास है हमारे पास विनर्स भी है। टॉप के एमेच्योर और सीनियर एमेच्योर्स भी आए हैं, तो उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आया है। खवातीन के 2 रोज़ा मुकाबले भी लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में शुरू हो गए। कतर की 2 खवातीन गोल्फर्स भी एक्शन में हैं। गोल्फर्स सख्त मुकाबले की वजह से बहुत पुरजोश हैं। Like female national players Hamna, Parka, Rimsha, they're amazing. उनका talent unmatched है। Like I'm very excited and happy। इस मैच में पाकिस्तान की भी और कतर की भी टॉप वर्ल्ड एमेचर रैंकिंग प्लेयर्स हिस्सा ले रही हैं, तो हमारे इस मैच का पावर भी बहुत ज़्यादा होगा। एमेचर्स मुकाबलों के दूसरे राउंड के अख्ताम पर M शुएब को 144 स्कोर के साथ बरतरी हासिल है। सलमान जहांगीर और अहमद जफर हयात 147 स्कोर के साथ मुश्तरका तौर पर दूसरे, जबकि श्रीलंका के चालीथा पुष्पिका 151 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। और पाकिस्तान एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के लेडीज इवेंट में शरीक गोल्फर आमना टिवाना का कहना है कि उनका हदफ प्रोफेशनल गोल्फर बनना है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है ताकि कम उम्र में कोचिंग शुरू हो। मेरे पास तो छोटी प्लास्टिक की गोल्फ क्लब्स होती थी, सो मैं तब से ही मेरे दिमाग में गोल्फ क्योंकि एवर सिंस आई वाज बोर्न माय पेरेंट्स वर प्लेइंग गोल्फ। पाकिस्तान में तो काफ़ी खेल चुकी हूँ। नेशनल एमेचर में लास्ट ईयर भी खेली थी। इधर के काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, मैं खेलती हूँ। मैं बाहर भी 1-2 खेल चुकी हूँ। US में 2 खेले मैंने बाहर, और एक मैं भी रिसेंटली मलेशिया गई थी खेलने, वो भी मैं खेल चुकी हूँ। काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखी है। लास्ट ईयर मेरा हैंडीकैप 20s में था, इस ईयर आई हैव ब्रॉट इट डाउन टू 7, सो आई थिंक आई एम ऑन ट्रैक। इंटेंड टू प्ले कॉलेज गोल्फ, होपफुली टर्न प्रो। मेहनत तो अब मैं डाल रही हूँ, सो होपफुली इंशाल्लाह प्रो
वन डे। जल्द तो कंप्लीट नहीं हो सकती, स्लो एंड स्टडी। गोल्फ काफ़ी इंट्रिकेट स्पोर्ट है, डिटेल्स बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। आई थिंक स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। आई डोंट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बिकम प्रो इन वन डे। टूर्नामेंट्स जितने हो सकते हैं इट्स बेटर। दूसरा, पाकिस्तान में कोई गोल्फ कोच इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ बनना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे किड्स गोल्फ खेलते हैं ना, उनकी द स्मॉलर यू आर, तो जितनी जल्दी इससे शुरू करें उतना फिर बेहतर, इतना ईजियर इट इज़